बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करूं जो कि बेसिकली हर किसी की लाइफ में बहुत आम है, लेकिन हम में से अक्सर लोग ही उस बाउंड्रीज़ को, उन हदूद को सेट कर पाते हैं। तो हदूद क्या चीज़ है? हदूद हर वो चीज़ है जो आपने अपने यकीन बनाए हुए हैं कि हाँ बस इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा सकती, या कोई और इससे ज़्यादा आगे हमारी लाइफ क्रॉस नहीं कर सकता। हम बाउंड्रीज़ बनाना बहुत पहले से सीख जाते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं। आप देखें 3 साल का बच्चा भी अगर उसकी अच्छी तरबियत की गई हो तो उसके माँ बाप उसको पता है कि वो फ़लाँ चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, आग को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा है कि इससे हाई होती है या इससे आग लग जाती है। जो भी वर्ड्स पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी हदूद भी सेट हो जाती है वहीं से ही, कि उनके पेरेंट्स ने उनके सामने ये एक हदूद रख दी कि इसको बेटा हाथ नहीं लगाना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो अपनी बाउंड्री सेट करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, अगला बंदा हमारी बाउंड्रीज़ को एक्सप्लॉइट ना करे और उस हदूद से आगे ना बढ़ के हमें नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें भी आ सकती हैं, लेकिन अगर एक ज़हीन इंसान की अलामत बताऊँ, एक खुशहाल इंसान की अलामत बताऊँ, जो लोग बहुत पहले अर्ली एज से अपनी बाउंड्रीज़ और हदूद किसी भी वो शोबे में हों, चाहे वो जॉब कर रहे हों, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो भी न्यूली वेड्स हों, मियाँ बीवी के दरमियान भी एक हदूद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल्दो मियाँ बीवी का बहुत सेक्रेट रिश्ता है, लेकिन जब इसके अंदर हदूद नहीं रहती, एक आपकी जैसे एक लड़की है उसकी शादी हुई है, एक लड़का है उसकी शादी हुई है, लड़की की ये हदूद है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बर्दाश्त करेगी। इसी तरह लड़के की जिसकी भी शादी हुई है उसकी हदूद है कि वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बात करे, बग़ैर फ्रैंक हो, उसके बग़ैर किसी वजह के। ठीक है, तो ये सारी हदूद हमें सेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने मैं ले गई हूँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि बाउंड्रीज़ आपकी बहुत पहले से जाने अनजाने में सेट हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने बच्चे के बारे में बताया, फिर जब स्कूल जाते हैं तो आपके पेरेंट्स ने आपकी कुछ बाउंड्रीज़ रखी होती हैं कि आप अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के घर जा सकती हैं अगर आप को में पढ़ते हैं। तो जैसे जब मैं को में पढ़ी हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी यही बाउंड्रीज़ रखी हुई थी कि मैं अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के साथ उनके घर जा सकती थी, लेकिन अगर मेरी क्लास में कोई मेल है, लड़का है, और उसके साथ कोई ग्रुप बना दिया टीचर ने और उसकी बर्थडे पार्टी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई एम नॉट अलाउड कि मैं उसके घर जाऊँ। तो ये तो वो हदें होती हैं जो हमारे माँ बाप हमारे लिए रख देते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना ही करना होता है अगर हम एक अच्छी औलाद हैं। और इसी लिहाज से अगर मैं अल्लाह के लिहाज से बात करूँ, अल्लाह ताला ने भी हमारी हदूद सेट की हुई हैं, और ट्रस्ट मी, वो हदूद जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेट की हुई है, अल्लाह ताला को शौक़ नहीं है आपको जो है वो मुफ्त में, क्या मैं कहूँ कि पाबंदियों में रखना। जिस तरह कि हम बात करते हैं कि पिग का गोश्त हराम है, तो क्यों हराम है साइंस ने बताया। इवन जो लोग खाते भी हैं उनको भी पता लगा कि पिग जो है वो जो खाता है उसकी स्किन का पार्ट बन जाता है। वो गंद, गोबर, जो वट एवर वो खाता है, कीड़े मकोड़े, वो सब उसकी स्किन का, उसके गोश्त का पार्ट बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जब आप वो खाएंगे आप वो गंद खा रहे हैं, आप उसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नहीं ले रहे। इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने वो चीज़ मना कर दी। बिल्कुल यही चीज़ है, सूद की एग्जांपल ले लें। अब लोग कहेंगे ये सूद हमारा प्रॉफिट है, और लोग क्यों हमारे इस्लाम में माज़अल्लाह हम क्यों कहने के तो हक़ रखते ही नहीं है बिल्कुल भी अल्लाह रसूल से। लेकिन सिर्फ आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए, जो हद अल्लाह ने बनाई है, ये क्यों बनाई है? क्योंकि सूद जब आप लेते हैं तो ये अगले इंसान के ऊपर भी बर्डन डालता है, और जब अगले इंसान के ऊपर भी बर्डन आता है और आप जो एक्स्ट्रा गलत मुनाफा ले रहे होते हैं, ठीक है, इस लिहाज से आपको भी उसका नुकसान होता है, विच इज़ 100% फैक्ट। यही वजह है कि बाहर के मुल्क में सूद फ्री चीज़ें बन गई। जो लोग इस मुसलमान नहीं हैं उन्होंने हमारे तरीके अपना लिए, जबकि हमने इन तरीक़ों को छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर ये तरीके वाकई इतने इनवैलिड होते या किसी काम के ना होते तो बाहर वाले लोग क्यों अपनाते? क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें फ़ायदा है। और हम लोग अभी भी माज़अल्लाह पाकिस्तान में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूद के ऊपर चल रही हैं। सो अल्लाह खैर रखे। बट सूद के बारे में इसीलिए अल्लाह ताला ने ना सिर्फ लेने वाले बल्कि देने वाले दोनों के लिए कह दिया कि जंग है तुम्हारी अल्लाह रसूल के साथ। तो कोई भी ऐसी चीज़ बताने का मकसद ये है कि हदें जो अल्लाह ने मुकर्रर की हमारे फ़ायदे के लिए, बिल्कुल इसी तरह माँ बाप जो हमारी हदें मुकर्रर करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए मुकर्रर करते हैं। उसके बाद जो हदें हम अब अपने लिए सेट करेंगे, इस वीडियो में उसी की बात हो रही है कि हमारी हदूद, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बना लें। हदूद
हदूद यानी बाउंड्रीज़, और उसको फिर किसी को क्रॉस ना करने दें। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा अगर आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो आप उसके ऊपर चीखने चलाने लग जाए। मैंने हमेशा एक बात पे एक्सप्लेन की है, चीखने चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी बात आसानी से कन्वे करें, अगला बंदे की मर्ज़ी है, वो समझे वो ना समझे, ये आपका हेडिक नहीं है। वो 10 साल बाद समझे, अगले दिन समझ जाए, बस 12 दिन, आई डोंट केयर कितने दिनों बाद समझे, ये आपका हेडिक नहीं है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ मुकर्रर कर दी, आपने एक दफ़ा अगले बंदे को बता दिया मेरी ये बाउंड्री है, और अगला बंदा फिर आपकी वो बाउंड्रीज़ क्रॉस ना करे। तो बाउंड्रीज़ अपनी ऐसी बनाएं जो आपको प्रोटेक्ट करें, और ट्रस्ट मी वही बंदा आपकी बाउंड्रीज़ के ऊपर चीखेगा जो आपकी उस बाउंड्रीज़ के ना होने से आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा होगा। ये तो आप लिखवा लें कहीं पे कि अगर आज आपने बाउंड्रीज सेट की हैं और अगला बंदा चीखेगा इस बात पर कि तुमने बाउंड्रीज़ क्यों बनाई हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि तुमने बाउंड्रीज़ क्यों बनाई, क्योंकि आपने उसको मुंह से थोड़ी बताना है मेरी ये बाउंड्रीज़ मैंने बना ली हैं, आप सेट कर ली हैं और ये एक पेज है, रूल है। आप अपने रद्द अमल से शो करते हो कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। अपने एक आध दफ़ा आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो कि बस ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, ठीक है। आप बाउंड्रीज़ का नाम बार बार नहीं लेते। तो बाउंड्रीज़ के कॉन्सेप्ट को यही समझे, तो अगला बंदा जो चीखेगा इस चीज़ के ऊपर, जिसको आपके इस रद्द अमल से मसला होगा, वो वही बंदा होगा जो सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा रहा होगा। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या करती हैं, तो आपका यही सिस्टम होगा कि आप जानती हैं कि फ़लाँ बंदा आपका बॉस, या कोई भी, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ, आपका बॉस, आपका कोवर्कर आपसे इस हद तक फ्रैंक ना हो कि वो प्रोफेशनल जो एक एनवायरनमेंट है वो उससे परे हट के ही चीज़ निकल जाए। इट विल ऑलवेज़ बी अ मसला फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। इसलिए चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक न्यूली वेड हैं, चाहे आप एक फ्रेंडशिप है आपकी किसी के साथ, फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके इवन पेरेंट्स के साथ भी एक तमीज़दार बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के साथ बाउंड्रीज़ में क्या मतलब है, पेरेंट्स के साथ बाउंड्रीज़ है, अल्लाह ने ही एक्सप्लेन कर दिया आपको कि अगर आपके माँ बाप ने खुदा न ख्वास्ता आपको इस्लाम के अगेंस्ट, यानी वो बातें जो अल्लाह रसूल ने कह दी और उससे हट, आजकल लिटरली बड़ा शॉकिंग वे में देखती हूँ, पेरेंट्स वाकई अपनी औलाद को कह रहे होते हैं कि पर्दा ना करो, तुम क्या माई बन गई हो, तुम लिटरली कुछ बेचारी लड़कियाँ स्ट्रगल कर रही होती हैं हिजाब लेने के चक्कर में, और माएँ उनको कह रही होती हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, माई सी बन रही हो, तुम्हारे रिश्ते कैसे होंगे। लिटरली मैंने देखा है औरतों को, अपनी बेटियों को ये बात कहते हुए। तो ये आपकी बाउंड्री सेट होगी कि अल्लाह रसूल ने कह दिया है कि मैंने पर्दा करना है, मैंने हिजाब लेना है, मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो आई डोंट थिंक सो अगले आपके पेरेंट्स को भी इस चीज़ को फॉलो आप उनको नहीं करने के, हाँ, लेकिन उनसे आपने बदतमीज़ी नहीं करनी। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे बदतमीज़ी शुरू कर दें। तो अल्लाह ने भी आपकी बाउंड्रीज आपके पेरेंट्स के साथ मुकर्रर कर दी है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको उस काम की तरफ लेके जाएँ जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी, कि अगर आपके पेरेंट्स आपको अल्लाह ताला के फरमान से हटा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने फर्म हो जाना है कि नहीं, मेरी बाउंड्रीज छेड़ो मत। तो ये सब बातें बताने का मकसद ये हुआ कि आपकी बाउंड्री जब अल्लाह ने तय कर दी, जब आपकी बाउंड्रीज़ आपके पेरेंट्स ने तय कर दी, तो आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट ना होने के लिए, लोगों की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हाथों घुलने के बजाय आप अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट कर लें बहुत अर्ली एज से। और हाँ, बाउंड्रीज़ आपकी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहेंगी, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि बाउंड्रीज़ चेंज होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी बाउंड्रीज़ वो बचपन वाली तो नहीं चलेंगी। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं होंगे आपको बताने के लिए सही गलत के फैसले। तो अपनी बाउंड्रीज़, किसी भी शोबे, किसी पेशे में आप काम कर रहे हैं, किसी भी घर के माहौल में आप काम करें, अपने बहन भाइयों के दरमियान बाउंड्रीज़ रखें। जितनी जल्दी एक लड़की अपनी बाउंड्रीज सेट करती है, जितना जल्दी एक लड़का अपनी बाउंड्रीज तय करता है, यहाँ दोनों की बात मैं करूँगी, सिर्फ लड़कियों के बारे में बात नहीं यहाँ मैं करी, यहाँ दोनों, लड़का लड़की दोनों के बारे में बात हो रही है। जितनी जल्दी आप लोग अपनी बाउंड्रीज तय करेंगे, आप लोग उतना जल्दी महफूज रहेंगे। अपनी लाइफ को थोड़ा सा एग्जामिन करें कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है, कि आपने बाउंड्रीज नहीं तय की हुई। आप किसी शोबे में काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी इंसान आपको बुली करता है, ठीक है, आप किसी ऑफिस में काम करें, तो क्या वजह है कि उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। कहीं लिखा था, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी के हाथों अपना सर कुचलवाने के लिए भी ना आपको पहले उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि मेरा सर तुम्हारे कदमों में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कि एक कहने को बड़ा एक छोटा सा मुहावरा है, लेकिन हकीकत की बात यही है कि हमने अपनी बाउंड्रीज तय नहीं की होती, जिनकी वजह से अगला बंदा बड़ा आसानी से आपको बुरे तरीके से ट्रीट करके चला जाता है। आपकी अक्सर औक़ात मैंने ऑफिस में देखा है कि लोग काम कोई करता है और क्रेडिट कोई लेके चला जाता है। हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं ये चीज़, लेकिन बाकी हकीकत है, रियलिटी है। तो ऑलवेज नो योर बाउंड्रीज, व्हेन टू स्पीक अप, हैव द करेज। अल्लाह के अलावा आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़्क़ अल्लाह ने देना और किसी ने भी नहीं देना। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अल्लाह ताला ने खुद हदूद मुकर्रर की हैं। आप देखें, कभी ऐसा हुआ है कि सूरज जो है रात को निकल जाए? कितना अजीब होगा ना। रात के टाइम में जो तासीर होती है, कभी आपने भी नोट किया होगा, आप चाहे सारा दिन सोते रहें, लेकिन जो रात के टाइम आप सोएंगे, जितना फ्रेश आप फील करते हैं, क्योंकि
रात में तासीर अल्लाह ताला ने रखी हुई है, ठीक है। तो वो इसी लिहाज से बाउंड्रीज़ में भी एक तासीर है, वो आपको तब पता लगेगा जब आप वो बाउंड्रीज़ तय करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपकी बाउंड्रीज से वही चीपा करेंगे लोग जिनको आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर मसला है। ऑलवेज ट्रस्ट दैट। मैं आप लोगों को इसलिए बाउंड्रीज तय करने की बात करूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत देर से कुछ बाउंड्रीज तय की, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी नुकसानात उठाए। तो ऑब्वियसली मेरा यही मकसद होता है कि मैं उस चीज़ को जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जिसने मुझे नुकसान कहीं ना कहीं किसी टाइम पर पहुँचाया है, मैं वो आप लोगों को फ़ौरन से कन्वे कर सकूँ, ताकि आप लोग भी अपनी बाउंड्रीज तय करें ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह पे, घर में। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप माज़अल्लाह कोई नेगेटिव बाउंड्रीज रख लें। नेगेटिव बाउंड्रीज जैसी भी एक चीज़ होती है कि आप एवं ही लोगों को दुत्कारने लग जाते हैं। पेरेंट्स को कहें जी मेरा रूम नॉक करके आओ। देखो आपके पेरेंट्स जो हैं दे हैव गिवन यू अ होल लाइफ। हाँ, मैं मैरिड कपल्स के लिए बात नहीं कह रही, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप टीन एज हैं या आप 20 साल के हैं, कुछ भी आपकी एज है, आपकी शादी भी नहीं हुई, आपके पेरेंट्स अगर आपका रूम खोल कर आ जाते हैं, उस चीज़ को मैं नहीं कह रही। और सिर्फ रूम की हद तक बाउंड्रीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बाउंड्रीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहन भाइयों के साथ बाउंड्रीज़ होती हैं। इन सारी चीज़ों को तो गर्ज ये कि जिस भी शोबे में आप हैं, जिस भी एज में आप हैं, अपनी बाउंड्रीज़ तय करें। और अगर अपनी बाउंड्रीज़ नहीं तय करेंगे, ट्रस्ट मी, इतनी बुरी तरह लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इतनी बुरी तरह कि आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारे साथ ये रवैया इख्तियार हो रहा है। सो प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज़, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अल्लाह ताला ने भी जिस निज़ाम से इस दुनिया को चलाया है, वो भी एक हदूद के साथ, एक बाउंड्रीज़, एक नज़्म ज़ब्त के साथ। तो अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना आपकी, वो भी आपको नज़्म ज़ब्त से चलाएंगी। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना सीखेगा और इसी तरह वो अपनी वैल्यू खुद भी करवा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।